जहाँ चालू अपी ने बताया कि हमने 2 रूम बुक करे हैं और उसी होटल में गए थे जहाँ पे फनी ने टेबल तोड़ दी थी। मुझे हंसी आ रही है। आपने रात वाला सुना होगा, उसमें भी मुझे पता नहीं क्यों इसका व्लॉग देख के ना बहुत ही हंसी आ रही थी। अभी सोचो जब मैं इसके कमेंट्स देखूंगी जिसमें इसने इतना सारा उनको माल मसाला दिया है, तो फिर डेफिनेटली आपको भी अच्छा लगेगा। वैसे तो जब मैं ये बना रही थी, पॉडकास्ट बना रही थी, तो मेरी एक वाईटी फैमिली मेंबर ने कमेंट किया था कि मुझे इंतजार रहेगा जब आप कमेंट्स पर बनाओगे। तो चलिए, आपका इंतजार खत्म और मैं आ गई हूँ राय पंचायत लेकर। तो राय पंचायत में आपका स्वागत है। अब राय पंचायत हो और उस पर मैं पंचायत ना करूं, ये कैसे पॉसिबल है? तो इस पंचायत में आपका स्वागत है और आप मेरे साथ इसमें बने रहेंगे कमेंट्स के थ्रू, और कमेंट्स पर मैं पंचायत ना करूं, ये कैसे पॉसिबल है भाई? तो चलिए पहला कमेंट्स लेते हैं और मैं बताती हूँ कि इन्होंने क्या कहा है। ये लिखते हैं, जब मैं पॉडकास्ट बना रही थी उससे ये 30 मिनट पहले ही कमेंट आया है, और ये लिखते हैं टाइम देते हुए यानी कि 21 मिनट 7 सेकंड। इतने सारे लोग और बस 2 कमरे लिए कैसे एडजस्ट होंगे एक रूम में? ये दोनों मियाँ बीवी, दूसरे में 4 लोग, और उन्होंने हैरानी की 3 इमोजी बनाई है भाई साहब। 3 रूम ही बुक करवा लेती मैडम, कम से कम सब आराम से तो सो जाते। इतना पैसा कहाँ लेके जाओगी? बस खुद का कंफर्ट देखना है, दूसरों का नहीं। तो इतनी भीड़ अपने साथ लेकर आई हो, उनके कंफर्ट की कोई चिंता नहीं। तो ये बेचारी उनकी जो है वो बोल रही है, सोच रही है कि चालू अपनी उनकी चिंता करेगी। अरे आपने मेरा रात वाला पॉडकास्ट नहीं सुना? मैंने कहा था डॉटर खाला और उनकी डॉटर वो है चालू अपी की नौकर। तो नौकर की कंफर्ट की कौन चिंता करता है भाई साहब? और दूसरी बात, मुझे इस कमेंट पे हंसी आई, पता क्यों आई? नहीं 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 नहीं, मैं कमेंट करने वाले के ऊपर नहीं हंसी। तौबा तौबा तौबा, नहीं, मैं इसलिए हंसी क्योंकि उन्होंने जो इसमें एक लाइन ऐड की थी कि एक रूम में तो ये दोनों मियाँ बीवी रहेंगे और बाकी के में 4। नहीं 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 नहीं, एक रूम में ये मियाँ बीबी बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, क्योंकि इसको फनी के साथ सोने में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना डॉटर खाला, बाजा खाला, सारा उन सारी भीड़ के साथ सोने में इंटरेस्ट। हम तो यहाँ पे कमेंट पे पंचायत करते हैं, लेकिन ये होटलों में, अपने घर में, हर जगह पंचायत करती है। ना सोने का टाइम है, ना उठने का टाइम है, ना किसी के कंफर्ट का टाइम है। दुनिया भाड़ में जाए, इसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। और जहाँ आप कंफर्ट की बात कर रहे हो ना, ये सोचती तक नहीं है उन सारी चीजों के लिए। अगर काश इसने सोचा होता ना, तो पहले से, जब इसको पता है कि इतने दिन पहले ये स्टोरी लगा गई थी, तो पहले से इसको टिकट बुक करवा लेनी चाहिए थी। क्या हुआ, जिनके यहाँ पे जा रही हो उनका इतना बजट नहीं है, बेंगलोर वालों की तरह से कि पूरी बारात को लेकर गई थी ये अपना फर्स्ट फ्लाइट का नौटंकी करते हुए। और यहाँ पे फ्लाइट तो छोड़ो, एसी की टिकट तक नहीं बुक कराई उन्होंने। सॉरी माई मिस्टेक, फर्स्ट क्लास एसी की। और भाई साहब, अगर ये दूसरों को नीचा दिखाएगी तो लोग इसको छोड़ेंगे भला? तो लेते हैं पहला कमेंट जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि 4 घंटे पहले आया है। हालांकि 3,51,000 व्यूज हुए 5 घंटे में, लेकिन 1518 कमेंट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब लोगों ने अच्छे से डिटर्जेंट डाल डाल के धोया है चालू अपी को। और अगर लोग चालू अपी को धोएंगे और हम राय पंचायत नहीं करेंगे, ये कैसे पॉसिबल है? तो जो पहला कमेंट है वो दिखाई दे रहा है, वो लिखते हैं, तो जो पहला कमेंट है वो लिखते हैं, लोग फर्स्ट क्लास एसी में अपनी प्राइवेसी और स्पेशली अपने कंफर्ट के लिए टिकट बुक करते हैं और उसमें ट्रैवल करते हैं। और तुम जो है डंप की तरह से बात कर रही हो, तुम कह रही हो कि वो लोग जो है इतना पैसा खर्च करने के बाद तुम्हारे साथ एडजस्ट करें। और अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है कि तुम एयर फ्लाइट से जा सको, ट्रैवल कर सको, जबकि तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, तो ये बकवास करना बंद करो। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए बिना कंफर्म टिकट के तुम, और उसके ऊपर से तुम कंप्लेन भी कर रही हो। और जब तुम में ही कोई सिविक सेंस नहीं है तो तुम दूसरों से क्या ही कहोगी? कहने लायक भी नहीं हो। मैंने भी एग्जैक्टली वही बोला था, पहले खुद इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मतलब पहले खुद में सुधार लेकर आओ, तब दूसरी दुनिया को सुधारने के लिए निकलो। ऑफ कोर्स कोई फर्स्ट क्लास का टिकट अगर बुक कर रहा है, इतना पैसा खर्च कर रहा है, तो अपने कंफर्ट के लिए ना, अपनी प्राइवेसी के लिए, ना कि तुमने जो उस फर्स्ट एसी कंपार्टमेंट को जो भिंडी बाजार बना रखा था, भिंडी ले लो, आलू ले लो, ये ले लो, वो ले लो, गंवारों की तरह। पहले फर्स्ट क्लास एसी में सफर करना सीखो। तो वही एक यूजर लिखते हैं, नेक्स्ट कमेंट है, स्टॉप बीइंग सो एंटाइटल्ड। इतना ज्यादा हकदार मत बनो, पहले अपनी टिकट को बुक करो। ये कभी भी टाइम से टिकट बुक नहीं करते हैं। 6 लोग जा रहे हैं, वो भी एक बच्चे के साथ, सिर्फ 2 टिकट्स पर। ये बात तो बहुत ही गलत बात है, बहुत ही। मैंने कहा था ना, रात वाला जिसने नहीं सुना ना, प्लीज एक बार जरूर से सुनना, क्योंकि मैंने इसकी वीडियो का फर्स्ट पार्ट बनाया था। लेकिन मुझे पता था भाई साहब, अब इसकी चालू अपी की धुलाई होने वाली है भाई साहब, अच्छे वाले डिटर्जेंट से।
तो इसलिए वैसे तो मेरे पास दूसरा कंटेंट था, क्योंकि एक और नई अपडेट है मारिया के रिगार्डिंग, एक और एक्सपोज होने वाला है, करूंगी जो मैं इसकी बात करूंगी इसी चैनल पर। सो जल्दी ही बनाऊंगी और जल्दी ही मिलूंगी। और आप मारिया की वीडियोस पसंद कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, अपने पीओवी शेयर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नए जुड़ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। सो जिसने भी नहीं सुना है तो इसका फर्स्ट पार्ट जरूर से सुनना, रात वाला। मैं भी बड़े मूड में थी यार बनाने के लिए, क्योंकि एक तो मैं ना 2-3 दिन का जो है ना लंबा ट्रैवल कर आई हूँ, ऊपर से अपने घर में अपने कंफर्ट जोन में आके थोड़ा इंसान और थोड़ा सा चिल मूड में हो जाता है और थोड़ा अच्छा बेहतर मूड में हो जाता है। मेरा तो भाई यही है, सारी दुनिया में कहीं भी कितने भी अच्छे कंफर्ट से घूम घाम के आ जाऊं, अपने घर में जो कंफर्ट लगता है ना भाई साहब, वो तो उसका तो मजा ही अलग है। तो वही एक यूजर लिखते हैं, और वो एक्चुअली वहां ट्रेन के स्टाफ और टीसी को ब्लेम कर रहे हैं कि कोई भी फर्स्ट क्लास एसी में बिना टिकट के वहां पे बैठ ही नहीं सकता, मतलब ट्रेन में आप ट्रेवल कर ही नहीं सकते। और वो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर उन्होंने ये बात बोली है तो बिल्कुल सही बोली है। और एक हमारे जागरूक नागरिक होने के नाते अगर उन्होंने ये कमेंट किया है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी गलत है। आगे वो लिखते हैं, ये तो 4-5 लोग इनलीगल वे में ट्रेवल किए हैं, टीसी और ट्रेन स्टाफ पे इंक्वायरी होनी चाहिए, इनकी ट्रेवल डेट पता करने। तो अगर रूहानियत नाम है उनका, अगर आप मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हो तो मैं बता दूंगी कि ये लोग 25 तारीख को बैठे हैं और 26 तारीख की अर्ली मॉर्निंग वहां पर उठे हैं, यानी कि 25 तारीख के वो ट्रेवल में स्टार्ट हुआ था इनका ट्रेवल। अब क्योंकि इतना दिन तो एक टाइम तो लगता ही है, 1-1.25 दिन तो लगता ही है। और ये जब वहां पर उतरे हैं दिल्ली में, तो जब उसने टाइम दिखाया है सुबह का, तो 26 तारीख हो रही थी, यानी कि कल की डेट थी। तो वही एक यूजर लिखते हैं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है देखो। तो वो लिखते हैं, पैसा कितना भी आ जाए है तो गवार ही ना सबासन नहीं। वहीं पर एक यूजर उनको लिखते हैं, फ्रेंड्स जेंजी है ना इग्नोर। और उन्होंने क्या भाई साहब मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके इतने सारे कमेंट्स है ना, मैं तो सोचूं 3-4 पॉडकास्ट बना देती हूँ, क्योंकि भाई साहब मुझे तो उतना रिव्यू करने से ज्यादा उसके जो कमेंट्स आए ना उन पे बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि भाई क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उनके, और क्या एकदम भिगो के लगा रहे हैं वो अच्छे से। तो एक और यूजर है जिन्होंने 4 घंटे पहले कमेंट किया है, वो लिख रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, फर्स्ट एसी का टिकट खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ 2 टिकट पर 6 लोगों के साथ सफर करना उतना ही बड़ा कारनामा नहीं है जितना आप सोचते हैं। आपने 2 टिकट पर 6 लोगों के साथ फर्स्ट एसी में सफर किया, सच में क्वेश्चन मार्क। आपने एक साझा केबिन में इतनी भीड़ ठूस दी और जब असली सीट के लिए पैसे देने वाले लोग उसको अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे, तब आप गुस्सा हो गए। सच कहें तो भारतीय ट्रेनों के वॉशरूम में डायपर बदलने की सुविधा नहीं है, लेकिन माता पिता को बर्थ का इस्तेमाल करना पड़ता है। बट दैट्स एग्जैक्टली वाई बेसिक कर्टेसी इज रिक्वायर्ड। अगर आप एक केबिन में हो और किसी के साथ शेयर कर रहे हो, ऑफ कोर्स, तो आपको चुपचाप ये सारा काम करना चाहिए, और वो भी थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन होकर, जिससे कि ये काम आसान हो जाता। आप 3-4 लोगों को एक केबिन में ठूस कर नहीं भर सकते हो, और फिर अजनबियों के सामने डायपर बदलते देखकर नाराज नहीं हो सकते। चाहे किसी के पास बच्चा हो या ना हो, थोड़ी सी बुद्धि और शिष्टाचार से ऐसी स्थिति से आसानी से बचा जा सकता है। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, बहुत ही बेहतरीन कमेंट किया है। उसको अगर किसी को हेट में लेना है तो भैया हेट में ले लो, लेकिन उन्होंने बहुत ही समझदारी से कमेंट किया। एक केबिन है, मैंने भी जैसे कल के पॉडकास्ट में बोला है, एक केबिन है, तुम वहां पर डायपर बदल रहे हो, मे भी उस बच्चे ने पॉटी कर रखी है, शुशु भी कर रखा है, तो भाई ये बच्चा अब अनाज खाता है, अन्न खाता है, हमारे यहाँ तो यही बोलते हैं। तो बच्चा पॉटी करता है, उसमें स्मेल भी ज्यादा आती है, शुशु में भी स्मेल आती है। जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है, जब छोटा होता है तब उतनी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन जब जैसे जैसे बड़ा होता है और वो सब चीजें खाना शुरू कर देता है, जब तक माँ के दूध पर रहता है तो इतनी दिक्कत नहीं होती। पर ये तो इन बेवकूफों को सोचना चाहिए ना, तुम किसी के साथ केबिन शेयर कर रहे हो वहां पर, तो तुम्हें कम से कम इतनी तो तमीज होनी चाहिए ना कि सामने वाले को तुम्हारी वजह से कोई परेशानी ना, ऊपर से तुम बैठकर यहाँ पे शिकायत करो। गट्स तो देखो जरा इस चालू अप्पी की। तो वहीं एक यूजर उनको रिप्लाई कर बोलते हैं, इस कमेंट को रिप्लाई करके बोलते हैं, ये लोग कभी भी टिकट पहले से ही नहीं निकलवाते हैं और दूसरों को जो टाइम से टिकट निकलवाता है उसको कर्ज कर रहे हैं। इन लोगों को सिर्फ कर्ज करना ही आता है, बोलती है बड़ी बात नहीं है तो फ्लाइट ले लेती ना, व्लॉगिंग से पहले कितना एसी से ट्रेवल करती थी, बड़ी बात नहीं है। तो एकदम सही, मैंने क्या कहा है, इन्होंने खुद अपने व्लॉग में ये सारी बातें बता रखी हैं कि हम तो जमीन पर बैठकर चले जाते थे, सीट नहीं थी तो खड़े होकर चले जाते थे। तो तुम भाई बेसिक से यहाँ तक पहुंचे हो, आज तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते। अरे तुम्हें क्या पता कि वो जो भी फीमेल थी, जो भी
वहाँ पे आपके जो को पैसेंजर थे कि उनको वो शुरू से बचपन से हो सकता है एसी से करते आ रहे हो। हु द हेल आर यू कि आप ये बोलो कि हर कोई टिकट तो ले लेता है, लेकिन तुम्हें है बेसिक मैनर्स? तुम्हें तो बेसिक जो है ना कुछ भी नहीं पता है, बस मुंह उठा के किसी को भी कुछ भी बोलने बैठ जाती हो। मतलब इनको ना इतनी शर्म नहीं आती, अपनी गलती तो कभी स्वीकार करना सीखा ही नहीं है इस चालू अपी ने। चालू अपी ने क्या, इनके खानदान में से किसी ने नहीं सीखा कि हाँ चलो भाई हमारी गलती है, चलो हम उस बात को एक्सेप्ट करते हैं। अपने आप को तो ग्रेट इन्फ्लुएंसर समझती है, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया था, जब मैंने थोड़ी सी वीडियो देखी थी ना, मैं तभी समझ गई थी भाई साहब ये वीडियो इसका सफर जो है ना सफर नहीं सफर वाला होने वाला है। तो एक इसके भोबो जो है वो कमेंट कर कह रहे हैं कि आप वही हो जिसने डायपर पे मुंह बनाया था, क्योंकि मुझे ना ऐसा लग रहा है एक्चुअली वो जो है ना, देखो चापलूस कुछ ऐसे होते हैं कि जो इनके व्लॉग देखते हैं तो वो चापलूसी में आ जाते हैं। कोई इसको नहीं भी जानता है ना तो भी कोई चापलूसी नहीं करेगा, गलत चीज को कोई क्यों ही बर्दाश्त कर लेगा भाई। दूसरी बात, आज के डेट में कोई किसी से कम नहीं है, कोई अच्छा खाता है कोई कम अच्छा खाता है, कोई ज्यादा खाता है तो कोई कुछ ज्यादा अच्छा खाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई किसी की चार बातें सुन लेगा। तुमने फर्स्ट क्लास एसी के पैसे खर्च किए, उसने फर्स्ट क्लास एसी के पैसे खर्च करे, उसने टाइम से खर्च किए, उसने समझदारी दिखाई, उन्होंने कंफर्म टिकट लिए, तो भाई वो क्यों बर्दाश्त करें तुम्हारे साथ और वो क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें। हाँ मैं ये नहीं कह रही कि अच्छे लोग भी होते हैं, वो भी ऐसे एडजस्ट हो जाते हैं। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं जब दोनों बच्चों के साथ ट्रैवल करती थी तो कई बार ऐसा होता था कि अगर नहीं हुआ है तो वो मेरे साथ जो है सीट एडजस्ट कर लेते थे कि हमारी सीट ऐसे आगे पीछे। वैसे तो बहुत कम चांसेस ऐसे हुए थे कि हम 3 टिकट या 4 टिकट बुक करते हैं तो वो किसी दूसरी सीट में हो जाती, तो एडजस्ट हो जाता था, लोग मान लेते थे भाई बच्चों का साथ में है। लेकिन कुछ लोग नहीं भी मानते थे तो कोई दिक्कत नहीं, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम उनसे जबरदस्ती कहें कि तुम क्यों नहीं मान रहे। भाई उसने पैसा खर्च करा है, उसने अपना कंफर्ट देखा, अगर उसको उसकी पसंद से या उसके प्रेफरेंस से अगर उसको लोअर बर्थ मिली है तो हम कौन होते हैं उसे ये कहने वाले भैया हमें दे दो क्योंकि हम ऊपर नहीं चढ़ सकते। अरे भाई ट्रैवल तुम्हें करना है, कोई क्यों दे देगा अपनी टिकट या अपनी सीट आपको क्यों दे देगा? उसने भी तो अपना, हो सकता है उसको भी कुछ प्रॉब्लम हो। ऐसे ही इन्होंने पिछली बार ड्रामा मचाया था, नीचे वाली सीट नहीं दी, कैसी लड़की है। अरे तुम्हें क्या पता उसको क्या तकलीफ है बेचारी, और नहीं भी है तो चलो मैंने मान लिया, क्यों देगा कोई तुम्हारे लिए? और तुम लगते क्या हो उसके, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसको अच्छा इंसान बनना है और तुम्हें टिकट दे दे वो। वाह यार ये बड़ी अच्छी बात, तुम तो किसी को अपने रिश्तेदारों को कुछ ना दो। वहीं एक यूजर लिखते हैं, चलो अच्छा मूड करते हैं, लाइट मूड करते हैं, तो एक यूजर लिखते हैं यू आर रॉन्ग चालू, कोई अगर ट्रैवल कर रहा है फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में तो सिर्फ इसलिए ताकि वो कंफर्टली जा सके, आपके लिए या किसी और के लिए कोई क्यों पेन लेगा। एग्जैक्टली वही जो मैंने अभी बोला। वहीं एक यूजर लिखते हैं, ये कमेंट तो इसको भाई साहब हर बार आता है, हर बार। वो लिखते हैं मनी कांट बाय क्लास, कॉमन सेंस एंड सिविक सेंस। एग्जैक्टली बिल्कुल। एक यूजर लिखते हैं व्हाट ऑन अर्थ इज रॉन्ग विद दीज पीपल। पहले तो बिना कंफर्मेशन के इतने लोग फर्स्ट एसी में चढ़ गए, स्टूपिड मूव। उसके बाद ये लोग बाकी लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एडजस्ट कर ले इनके लिए। वाह यार, जो नहीं कर रहा एडजस्ट वो गलत बन रहा है इनके सामने। इन लोगों की तरह सबके पास व्लॉग की इजी मनी नहीं होती है, भाई भाभी के फेम नहीं होती है, उनकी हार्ड एंड मनी के से लिया हुआ उन्होंने टिकट और कमिटमेंट सबा की थी तो पिज़्ज़ा और अपनी खाला का ना लाती, अपनी खाला को ना लाती। ये भी सही बात है, अगर टिकट नहीं मिले थे तो उनकी कैंसिल करा देते, दोनों मियाँ बीवी आते। लेकिन नौकरों के बिना महारानी कहाँ से जाएगी? और फिर दूसरी बात, फिर वो हसरत रह जाती। फिर चालू अपी की जो खाला है, खाला की जो डॉटर और माँ दोनों जो नौकर है, फिर वो उतनी शिद्दत से काम नहीं करते ना। अगर वो वहाँ रह जाती और बाजा खाला और उनकी बेटी आ जाती मज़े करने के लिए तो चालू को तो मिल जाता कंटेंट, लेकिन एक्चुअली उसको नौकरानी नहीं मिलती, सिर्फ खाला ही मिलती है। अब खाला से उतना काम थोड़ी ना करा सकते, खाला से और खाला की बेटी से। जो बड़ी वाली खाला है वो एक्चुअली नौकर हैं, उनकी बेटी नौकर है, वो नौकर है, वो भाई उसकी सैंडल भी उठाकर लेकर जाती है साथ में। तो आगे वो लिखते हैं पिज़्ज़ा और अपनी खाला को ना लेकर आती, ये तो 2 दिन भी अपना बच्चा खुद से नहीं पाल सकती है। सऊदी करते रहते हैं, वहाँ करके दिखाए बिना टिकट के ट्रेवल और फ्री में नहीं कराया होगा टीसी एडजस्ट, घूस दी होगी इसने। अब देखो भाई ये इल्ज़ाम है। अब देखो मैं इसको इल्ज़ाम भी नहीं कह सकती क्योंकि देखो भाई ये जितने फ्लॉन्ट होकर बता रहे ना दोनों में अभी, ओहो अरे
नोट की पत्ती फेंको, हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई साहब। तो ये एक तरीके से करप्शन को हाईलाइट कर रही है, क्योंकि सबको पता है भाई बिना वजह की कोई नहीं करता। वो फनी का भाई लगता है, चालू का जेठ लगता है जो टीटी सर कह रही थी, ये टीटी सर कह रही थी, वो क्या फनी का बड़ा भाई है क्या? चालू का जेठ लगता है क्या? ये जेठ का लड़का लगता है। चालू पे गाना गाएगी, मेरे जेठ का लड़का बड़ा पापी मेरा मूड यार कुछ ज्यादा ही अच्छा है। तो ये इन्होंने एक बात बोली है यहाँ पर कि सऊदी करते रहते हैं और वहां पर मतलब बिना टिकट के ऐसे ट्रैवल कर दिखा। तो देखो मुझे नहीं पता इनको कितना आइडिया है कितना आइडिया नहीं है। तो जब आप उम्रा करने के लिए जाते हो या हज करने के लिए जाते हो तो सारी ही चीजें आपकी टिकट्स का, आने का, जाने का, वहाँ पर रहने का, खाने पीने का, इन सब चीज़ों के ओवरऑल आपकी पहले ही सारी चीज़ों की बुकिंग्स हो जाती हैं। और ऐसे ही कोई नहीं चला जाता है, उसके लिए आपको पासपोर्ट और वो सारे काम करने होते हैं, वीज़ा, ये सब कुछ करना होता है, तब आप उसके साथ जाओगे। बिना उसके तो आप जा ही नहीं पाओगे, बिना टिकट का तो सवाल ही नहीं उठता। तो मेरे हिसाब से ये जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया इसकी ज़रूरत नहीं थी, और ऐसे इस तरीके से ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लेकर आना चाहिए। मतलब आपने जैसे बोला, आप हाँ ये बोल सकते हो कि तुम दुबई जाने के लिए कह रहे थे या कहीं और जाने के लिए कह रहे थे, वहां पर जाकर दिखाओ बिना टिकट के, बट ये सऊदी का नाम लेना था, ये गलत था भाई। खैर इनका कमेंट आगे लेते हैं। इतने अनएजुकेटेड एंड इनोग्रेंट लिख रखा है इन्होंने, तो वैसे एरोगेंट होगा। एरोगेंट लोग हैं, अल्लाह इन्हें थोड़ी अकल दे। काश अल्लाह इनको थोड़ी अकल दे। ये सबको बच्चा बांट रही है, अल्लाह इसको अकल दे। सबको बच्चा बांटती फिर रही है भाई साहब। तू पहले अपना खुद का संभाल ले। तो वहीं एक यूजर लिखते हैं कि जब तुम्हें इतनी परेशानी होती है तो फ्लाइट से क्यों नहीं जाती हो? 150 लोगों ने लाइक किया है भाई साहब उस पे। वहीं पर किसी ने अपनी राय दी है भाई साहब, और उसने राय दी है तो हम तो पंचायत करेंगे। तो वो लिखते हैं पूरे गांव को लेके जाना होता है, फ्लाइट कैसे करवाएगी? ये भी सही बात है, क्योंकि जिनके यहाँ पे जा रहे हैं वो इतने बड़े इंसान नहीं है भाई साहब। जो वो आदिवासी तेल वाले थे तो उन्होंने पूरे गांव के लिए टिकट कर दिया था, और सबको भाई साहब रुकैया की बेटी, खालू, जो कि अभी थोड़े दिन पहले ही टिकट कर आए थे और यहाँ पे छुट्टी बिताने आए थे, और वो भी जब उनकी खुद की माँ इद्दत में बैठी थी, उनके पापा इस दुनिया से चले गए, तो वो उस टाइम नहीं आ पाए थे, तो उनको भाग के जाके सबसे पहले अपनी माँ के पास जाना चाहिए था, क्योंकि वो अपने पापा के दफीने में भी नहीं आए थे। लेकिन वो भाई साहब इतना बेशरम इंसान कि 1.5 महीने तक यहाँ पे पड़ा रहा, और बेटी भांजी जा रही है वहाँ पे प्रमोशन करने के लिए, तो फ्री में चलो जी लटक के तुम भी चलो, हनीमून कपल बना दो भाई साहब दोनों खाला खालू को। तो वो भी वहाँ पे जा रहे थे, रुकैया की बेटी, फनी, और न जाने पिज्जा और नान, पता नहीं और कौन, शायद उनकी अम्मी थी या नहीं थी ये नहीं पता। नहीं अम्मी ने तो सफर करा ही नहीं अभी तक, क्योंकि अगर अम्मी सफर कर लेती तो अम्मी कब का भाई साहब वो कराती ना, उम्रा कराती ना। सारी दुनिया में घूम लेंगे हम, लेकिन उम्रा नहीं कराएंगे। तो एक यूजर लिखते हैं, चालू इट्स नॉट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम दैट यू आर ट्रेवलिंग विद अ बेबी, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। हाउ मेनी पीपल यू एवर कोऑपरेट व्हेन यू ट्रेवल। मत निकलो बच्चे के साथ अपनी फौज लेके, धरती पे बोझ हो तुम, जो भारत की जनता को ढोना है, ढो के ही तो लेके जाती है साथ में। और वहीं एक भोबो उस बात को पता नहीं कहाँ पे लेकर चले गए भाई साहब। वो कहते हैं, ओ भाई मैं अभी उसको सुनाकर आई हूँ, मगर आप तो हद से ही गुजर गए हो। वो वहाँ हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में ही पैदा हुई है, उसके माँ बाप पाकिस्तान से हिजरत करके भी नहीं गए हैं वहाँ, उसका भी मुल्क है। ओह माय गॉड, किसने कह दिया था कि भाई चालू अप्पी का मुल्क नहीं है? पहले कमेंट तो पढ़ लेती, अल्लाह की बंदी या अल्लाह का बंदा जो भी है। तो पहले वाले जो यूजर है फिर उन्होंने उनको जवाब दिया, तो भाई मैंने कब कहा कि वो इंडियन नहीं है? आई मीन सबा इज बिहेविंग एंटाइटल्ड, प्लीज डोंट डिवेटेड इट टू हिंदू मुस्लिम और इंडिया पाकिस्तान। सही बात है, उन्होंने ये बात बोली ही नहीं है कि वो इंडियन है क्या नहीं है, बस उसको तो ये पता है कि ये धरती का बोझ लेके घूम रही है। तो वहीं एक तीसरे यूजर आ गए हैं जिन्होंने, वो जो भोबो थे बीच में, उनको ये बताया, क्या आपको अंग्रेजी पढ़ना आता है? भगवान, कौन सी बात को कहाँ ले गए। तो चलो भाई, एक यूजर लिखते हैं, सो नैनी पिज्जा स्टार्टेड कॉलेज एंड ऑलरेडी मिसिंग कॉलेज, गुड चालू स्पॉइलिंग हर करियर ऑल्सो। मैं एग्जैक्टली वही चीज जो ना मिस कर गई, क्योंकि मैं एक्चुअली जब पॉडकास्ट बना रही थी बीच में एक कॉल आ गया और मैं वो माइंड से मेरी स्लिप हो गया। अभी तो हमारे चालू हुए हैं फ्रेंड्स, मेरा फिर से कॉलेज स्टार्ट हो गया। भाई एक हफ्ते में कितनी बार तेरा कॉलेज स्टार्ट होगा, और अब चालू पे फिर 2 दिन के लिए लेकर निकल ली। अब बताओ ये पढ़ने देगी वैसे इसको, ये जाने देगी? नहीं। अबे जब तो इसकी माँ को लेकर जा रही है,
है जो तेरी परमानेंट नौकरानी है, तेरी कुक है, तेरी बच्चे की आया है, फिर पिज्जा को तो छोड़ जाती ना यार। वो रहती अपनी आवा के साथ, वहां से चली जाती अपने कॉलेज, आना जाना कर लेती। लेकिन नहीं नहीं नहीं, हम कैसे पिज्जा को आगे बढ़ने देंगे? हमसे आगे बढ़ गई, होशियार हो गई। तो अब तो मुझे ना थोड़ा थोड़ा सा मेरा दिमाग चलने लगा है। पूछो पूछो पूछे क्या है, मेरा दिमाग ऐसे चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, किसी और वीडियो में बताऊंगी। जब तक आप मुझसे पूछोगे नहीं ना, मैं नहीं बताऊंगी। आप मुझसे पूछो, पूछो जरा पूछो, मेरे को क्या आया है समझ में। आप मुझसे पूछना कि पिज्जा के बारे में आपके दिमाग में क्या बात आई थी, फिर मैं आपको बताऊंगी, और वो उसी से रिलेटेड है जो आजकल चल रहा है। तो वहीं एक यूजर लिखते हैं, 2 टिकट पर 6 लोगों को फर्स्ट एसी कोच में चढ़ने की अनुमति कैसे मिल गई? क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। भ्रष्टाचार की तो हद हो गई है। कई सारे लोगों ने अपने कंफर्ट और प्राइवेसी के साथ यात्रा करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए ज्यादा पैसे दिए हैं, और इन लोगों ने कोच को मछली बाजार बना दिया है, और बेशर्मी से दूसरों को गाली देना है। छी, एग्जैक्टली मैंने कहा था, इन्होंने मछली बाजार बनाया, मैंने भिंडी बाजार बोला। आलू ले लो, बैंगन ले लो, भिंडी ले लो, करेला ले लो। और वहीं एक यूजर लिखते हैं कि उन 2 महिलाओं को बुरा भला कहना बहुत ही गलत है। कोई भी नहीं चाहता कि उसकी ट्रैवल में बाधा आए या डिस्टरबेंस हो, इसलिए कि आपको बुकिंग नहीं थी, आपकी बुकिंग नहीं थी, इसलिए दूसरों को सुनाओगे। अरे तुम कैसे कह सकती हो कि उसके बच्चे नहीं है, या उन्होंने बच्चों को देखा नहीं है या पाला नहीं, उनके भतीजा भतीजी होंगे, उनकी भांजी भांजे होंगे। अगर वो हैं भी तो उसके लिए वो क्यों सेक्रीफाइस कर रहे हैं भाई तुम्हारे लिए, किसी भी चीज के लिए। और वहीं एक यूजर ने लिखा कि तुम इतना कमाती हो तो तुम जो है एयर ट्रेवल क्यों नहीं कर सकती, और फिर सबको यहाँ पे दोष देती फिरते रहते हो। ये बहुत ही घिनौना है, डिस्कस्टिंग। तो एक यूजर ने चालू के ब्याह पर ही उसको जवाब दे दिया। वो लिखते हैं, बिकॉज 3-4 मोर पीपल ट्रेवल विद हर एंड शी कांट स्पेंड मनी ऑन देम। और हंस भी रहे हैं, पता तो सबको है भाई साहब, ट्रेवल में पैसा लगता है, एयर ट्रेवल में। तो वहीं एक यूजर लिखते हैं, वो कहती है कि आजकल कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग इसे मतलब इस तरीके से फर्स्ट क्लास एसी में टिकट बुक करवा देते, लेकिन खुद एडजस्ट नहीं कर सकती है। ट्रेन में बाकी के लोगों से जो बैठे हुए लोग हैं उनके लिए एडजस्ट नहीं कर सकती है, उनको एडजस्ट करने के लिए कह रही कि वो इसके लिए एडजस्ट करें। वाह यार, सोचो 2 कंफर्म टिकट के साथ 4 लोगों को फ्लाइट में बिठाना कितना मुश्किल होगा। वो हंस रहे हैं और फ्लाइट का नाम उन्होंने जानबूझ के लिखा। जहाँ पे कहते ना आपके भी बच्चे होंगे और मैं दुआ करूंगी कि इंशाल्लाह आपको भी बच्चे हो जाएं, वहां पे किसी ने टाइम देते हुए 7 मिनट 41 सेकंड का टाइम बताते हुए उन्होंने बोला, क्योंकि उन्होंने टाइमली टिकट बुक की है, आपने नहीं की है, आपकी गलती है। दूसरों को कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, कुछ नहीं लगती है। अपनी गलती मानो और दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दो, समझी? भाई साहब समझा भी रहे हैं। वो 58 लोगों ने उसमें लाइक कर रखा है। वहीं एक यूजर लिखते हैं अभी स्टार्ट हुआ है कॉलेज एंड बंक करवा दिया। कौन सा कॉलेज डियर, वो तो कॉलेज जा ही नहीं रही है। और आगे लिखते हैं, यू हैव मेड हर योर असिस्टेंट, सर्वेंट, कुक और बेबी सिटर। और दूसरी बात, मैं ये देखना चाहूंगी कि ये जो इतने सारे कपड़े इसको दिलाकर लेकर आई है, कुछ ढंगे कपड़े इसको यहाँ पे ले जाने के लिए, जब इसको पहले से ही पता था कि मुझे पिज्जा को लेकर जाना है, तो कुछ ऐसे ढंग के कपड़े दिलवा कर लेकर आती जिसको ये डेनिम के साथ पहन सकती थी। आज ये झोला छाप कपड़ा पहनकर क्यों गई थी? अगर वो लड़की कह रही है उसको, जब वो सारा आई थी तो सारा को देख कहती, अरे तुम तो एयरपोर्ट लुक बना कर आई हो। बेचारी को लगा था कि शायद चालू पे मुझे एयरपोर्ट से बुलवा ले, लेकिन चालू पे तो खुद बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ गई है। खुद के लाले पड़े पड़े, फर्स्ट एसी की ट्रेन का नहीं मिल पा रहा है उसको, फ्लाइट का तो खैर क्या ही मिलेगा। तो अगर वो लड़की को ये बोल सकती है कि भाई तुम जो है, तुम तो एयरपोर्ट लुक बनाकर आई हो, तो पिज्जा को तो कम से कम ट्रेन का लुक बना के ले आती। आया वाला लुक क्या बना के लेकर आई है उसका। तो वहीं एक भोबो आई है भाई साहब। भोबो आगे कहते हैं कि बहरी हो क्या? चालू अप्पी ने बोला था कॉलेज अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अगस्त में स्टार्ट होगा कॉलेज सारा का। सारा की बात नहीं कर रहे हैं, वो पिज्जा की बात कर रहे हैं। तुम बहरे भी हो और शायद आंखों से ढंग से दिखाई भी नहीं देता। यहाँ सारा की बात हो ही नहीं रही है, क्योंकि यहाँ बात हो रही थी पिज्जा की, कि पिज्जा का जस्ट अभी कॉलेज स्टार्ट हुआ है और अभी उसको बंक करा के ले आई। तो वहीं एक यूजर ने लिखा है कि वो तो चाहती ही नहीं है कि कोई उससे ज्यादा सक्सेसफुल और ज्यादा अच्छा हो जाए, इसलिए उसको कॉलेज जाने ही नहीं दे रही है। आपकी बहन होती तो आपके साथ जाने को कहती तो क्या आप मना कर देती? देखो तो सही भाई साहब, कितना ब्रेन वॉश हो रखा है लोगों का। हम बहन की पढ़ाई थोड़ी ना खराब करवाते। तो किसी ने उनको जवाब देते हुए कहा, चालू इज क्रैप। ये बात मुझे मिला कोई मेरा। चलिए पहले मैं उससे पहले कमेंट लेती हूँ। तो एक यूजर लिखते हैं कोई रूबी नाम से, अरे तुम लोगों का क्या जाता है,
चालू अपी अपनी बहनों के बारे में तुम लोगों से ज्यादा सोचती है, प्लीज रोज रोज उसके बारे में बुरा बोलना बंद करो। तो आई एम बैक, यानी कि मेरी आई एम बैक। उन्होंने उनकी आईडी को हाईलाइट करके कहा, तू चुप करके तेरी फैमिली को बोला है क्या? सही बात, ये बात इन भोबो को ऐसे ही कंट्रोल करना पड़ेगा। तो वहीं एक यूजर ने पिज्जा की ही वीडियो के नीचे, जो पिज्जा के लिए जो कमेंट था कि कॉलेज बंक करा दिया, उसके नीचे उन्होंने कमेंट लिखा है, 12 रिप्लाई थे ना उसमें, तो वो लिखते हैं कॉलेज में एडमिशन हुआ ही नहीं है, झूठी। तो वहीं एक यूजर लिखते हैं कि मुंबई के लोग नैनी रखते हैं अपने बच्चों के लिए, इन्हें घर में ही नैनी मिली हुई है, वो भी एक के साथ एक फ्री, शी इज यूजिंग देम हर ऑन सेल्फिशनेस। तो वहीं एक यूजर लिखते हैं, सबा एंड घर जमाई स्टॉप टेकिंग सिंपैथी, व्हाई कांट यू गो बाय फ्लाइट विद द चाइल्ड। और ये बात फिर मेरी एक वाईटी फैमिली मेंबर का मुझे कमेंट मिला, जी श्री, वो लिखते हैं, व्हाई शुड पीपल कॉम्प्रोमाइज देयर सीट फॉर यू। अजीब लोग हैं, अजीब तो बहुत है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और चालू अपी नहीं, चालू अपी नहीं, चालू अपी का पति और चालू अपी का जितने भी मंडली साथ में घूम रही है, सारी ही अजीब है। मतलब आप ये सोच कर देखो, खाला जो इतनी बड़ी है, इन सब में कम से कम, चलो चालू में तो अकल है नहीं, 36 साल की 37 साल की औरत हो गई है, नहीं अकल है। पिज़्ज़ा में उससे भी कम आधी उम्र की है, तो उसमें कहाँ से अकल आएगी। पर खाला तो मैच्योर्ड है, वो तो बड़ी है, कम से कम वो तो समझ जाएं कि भाई हम पब्लिक प्लेस पर हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, या किसी का जो कंफर्ट है वो हमारी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है, या हम किसी को तंग कर रहे हैं, तो शोर ना मचाए और इंसानों की तरह से हम बिहेव कर ना। इनके घर की बड़ी औरतें जो खालाएं होती हैं, माएँ होती हैं ना, उनमें भी अकल नहीं है, जो वो अपने घर की इन बड़ी बड़ी औरतों को, जो इतनी बड़ी बड़ी औरतें हो गई हैं, उनको अकल दे सके। तो वहीं एक यूजर लिखते हैं, कमिटमेंट पता था तो 3 महीने पहले टिकट लेती, टिकट नहीं मिला तो दो लोग हो जाते ही 2 टिकट पर ही जाते, 7 को क्यों लेकर जा रही हो, शर्म करो, दूसरे की टेबल हड़प कर चाइल्ड कार्ड खेल रही हो, बच्चे से इतना ही प्यार है तो जाती बिना नैनीज के फर्स्ट क्लास में। सही बात है, मियाँ बीबी के लिए तो दोनों के लिए तो 2 टिकट मिल ही गए थे, मतलब 2 ही टिकट थे वैसे इनके पास, लेकिन बाद में मुझे ये पता चल रहा था कि वो कह रही है कि हमारे पास 1 टिकट था। भाई समझ में नहीं आ रहा इनका क्या गड़बड़ झाला है, मतलब ये फनी को भी ले जाना चाहती थी क्या नहीं ले जाना चाहती थी, ये सबकी टिकट कराए इन्होंने, सिर्फ एक ही इनको कंफर्म टिकट मिला है और लेके गई है ये 5 लोगों को यहाँ से। तो वहीं एक यूजर है सचिन तोमर, ये अक्सर पहले मुझे भी कमेंट किया करते थे, वो लिखते हैं, ये बेहद चिंताजनक है कि केवल 2 टिकट ही कंफर्म हुए हैं, जबकि इसी केबिन में 4 लोग यात्रा करते हैं, तो उन 4 लोगों में से 2 टिकट इनकी और 2 किसी और की, और ये इस तरीके से बिना टिकट कंफर्म करे हुए उन नियमों का गंभीर उल्लंघन है। और ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि ये जो स्टाफ है ये इनसे मिला हुआ है, जो कि उल्लंघन कर रहे हैं नियमों का, और इनको समर्थन दे रहे हैं या इसकी अनुमति दे रहे हैं, मामले को और भी गंभीर बना रहा है। और वो ये कह रहे हैं कि इसमें शामिल सारे लोगों के लिए जिन्होंने इस चीज का उल्लंघन किया है और जो इनकी हेल्प कर रहे हैं, रेलवे कर्मचारी हो या जो भी कोई हो, उनके खिलाफ कानून कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कानून कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं भी इस बात को बोलूंगी, ये कहीं के लाट साहब नहीं है, तुम्हें कहीं जाना है तो भैया पहले ही टिकट बुक कराओ, और नहीं टिकट मिल रहे हैं तुम्हें कंफर्म, तो फ्लाइट से जा, करो पैसा खर्च। और वो भी अगर तुम्हारे बस की नहीं है कि तुम्हें पूरे कबीले को लेकर जाना है, तो जाओ अपनी गाड़ी से फॉर्च्यूनर ड्राइव करके लेके चले जाओ वहां पर दिल्ली। तुम्हारा भाई मुंबई से भोपाल आया था, मोदाहा आया था, तुम दिल्ली नहीं जा सकती थी, उसमें तो किसी टिकट की भी जरूरत नहीं है। हाँ, बस तुम्हारे फनी की जरूरत थी गाड़ी चलाने के लिए, पर क्या वो इतनी लंबी गाड़ी चला पाएगा? 2-1 घंटे के लिए कहीं जाता ना भाई साहब, थक हार के बैठ जाता है ये आदमी। पता नहीं काहे के ये लोग जो है ना अपने आप को यंग बोलते हैं। आगे वो यूजर लिखते हैं, क्या हम माननीय रेल मंत्री को टैग कर सकते हैं ताकि इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई की जा सके? बिल्कुल कर सकते हो, आप ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हो, आप उन सबको मेंशन करके अपनी सारी बातें, अपनी सारी कंप्लेन वहां पर सब लिख सकते हो। और यही एक जागरूक नागरिकता होने की अच्छी निशानी। क्यों? क्योंकि अगर ये आज किसी और के साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी हो सकता है। कोई चालू जैसा लोग कोई आपको मिलेंगे। वहीं एक यूजर है जो उनको सपोर्ट करते हुए बोल रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से अपराध है और धोखाधड़ी है। इसमें भी यह बुरी बात यह है कि वह उनके लिए इतना असामान्य हो रहा है कि वह इसे व्लॉग में दिखा रहे हैं। इस औरत के साथ साथ यानी कि चालू के साथ साथ
TTR के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और वहीं किसी ने ऑप्शन भी दे दिया उनको। जब मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ, क्योंकि बीच बीच में मैंने ब्रेक ले लिया, तो 10 मिनट में ही एक कमेंट आ गया है। वो लिख रहे हैं, यस प्लीज एंड ऑल्सो ऑन ट्विटर इट इज मैंडेटरी बिकॉज दे डू सच थिंग all the time. They are habitual to this. Mostly they don't have proper tickets. और ये फालतू की बकवास करा लो जितनी मर्जी। फ्रेंड्स, हम कहेंगे अल्लाह आपको बच्चे दे ताकि आपको समझ आ जाए। अरे भाई, तुझे तो बच्चा आने के बाद भी समझ नहीं, तू दूसरों को कह रही कि बच्चा आने के बाद समझ आ जाएगी। तूने कभी खुद के बच्चे के लिए 4 काम किए हैं? वैसे तो तू लोगों को दुआ दे रही है इस चीज, एक्चुअली चिढ़कर बोल रही है उनसे। हो सकता है अभी अपनी लाइफ में वो इतने बिजी हो कि उन्हें अभी जरूरत ही नहीं हो फैमिली प्लानिंग। मुझे नहीं पता वो अनमैरिड लड़कियां थी, मैरिड थी, वर्किंग हाउस वाइफ थे, लेकिन जैसे ये कह रही है कि अल्लाह उन्हें बच्चे दे दे, तो मैं भी शायद मैरिड हूँ। तो वहीं एक यूजर लिखते हैं, तत्काल में टिकट करवा लो, हो जाती है तुम्हारी बेवकूफियों की सजा तुम भुगतोगे। सही से रूल के हिसाब से चलोगे तो क्यों भुगतोगे। तो वहीं एक यूजर लिखते हैं, क्या कॉन्फिडेंस है, सिर्फ 2 टिकट पर 7 पैसेंजर। वाह, ग्रेट, वेरी गुड मैसेज फॉर ऑडियंस, वेल डन, क्या बात है। और तब भी आप सही हो और बाकी के सब लोग गलत। 2 सीट पर 4 लोग जा रहे हैं, इट इज इलीगल। इनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए भाई, ले लो लो एक्शन। और जैसे जेनजी ने दिखा दिया है ना भाई साहब, देश बदल सकता है, आप भी बदल डालो। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप जेनजी हो, आप उनसे बड़े वाले हो, उनसे पहले वाले हो, उनके बाद वाले हो। क्योंकि ये फनी को चालू को नहीं पता, वो हैदर को भी जेनजी बोल रहा था। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, आप जेन वाई हो, जेनजी हो, जेन अल्फा हो, करो भर भर के ट्वीट और करो इंस्टाग्राम पे भाई साहब जितना, तख्ता पलट कर दो ताकि लोग सुने, जाने, समझें कि इस तरह के अगर कोई भी चीज़ों का आप नियमों का उल्लंघन करोगे तो बच नहीं सकते। बहुत सारे कमेंट्स है भाई साहब, बहुत सारे। बनाऊंगी इसका एक और पार्ट बनाऊंगी, तब तक और थोड़े से कमेंट्स हो जाएंगे। और यस, मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि आपने एक पॉइंट मिस कर दिया है। एक पॉइंट क्या था, जब ये यहाँ से निकल रही थी अपने घर से नीचे आ गई थी और वहां पर ये खड़े थे और ये बताए थे कि चलो फ्रेंड्स हम बता देते हैं आपको कि कौन कौन जा रहे। कहता है आप हैदर अपने बाबा को बोलो, हैदर समझा दो बाबा को, देखो बेटा समझा दो। तो फनी कहता है क्या समझा दो, आप किसकी साइड हो बेटा, बाबा की साइड हो कि मम्मा की साइड हो? ना, तेरी साइड वो जिंदगी में नहीं आने वाला, लिख के ले ले भाई साहब। तो यहाँ चालू का मुंह सूजा हुआ था। जब इसका मुंह सूज जाता है ना तो इसकी आंखें अजीब सी हो जाती है और गाल फूल जाते हैं और होठों को ऐसे सुकोड़ लेती है अजीब से। हो सकता है फनी इस बात पे क्लास रहा हो कि इसकी मां से इसने जो भी कुछ बोला वो नाराज होकर चले गए, व्लॉगिंग नहीं बनी, बेटे को प्यार, पोते को प्यार करके नहीं गए, कोई शॉपिंग नहीं कराई, चालू अपनी ने ऐसे ही भगा दिया ससुराल वालों को। चल झूठी, अरे भाई मुंबई दर्शन नहीं कराए, बारिश हो रही थी, कोई बात नहीं, शॉपिंग तो करा देती जाते जाते। अगर तेरी टिकट कंफर्म नहीं हुई थी और वो लोग जा रहे थे, पहले तो ये बताओ भाई वो फ्लाइट से गए हैं या टिकट ट्रेन से गए हैं? और ट्रेन से गए हैं तो टिकट पहले से बुक होनी चाहिए, क्योंकि जब तुम्हें नहीं मिली तो उन्हें कैसे मिल जाएगी। और अगर उन्हें नहीं मिली है तो क्या फ्लाइट से भेजा? फ्लाइट से भेजा तो दिखाया क्यों नहीं इतने पैसे खर्च करे? क्योंकि उनको जल्दी भागना था, तुझे जल्दी छुटकारा चाहिए था। चालू अपी व्हाट इज कर क्या रही हो तुम, कौन से धांधलेबाजी कर रही हो? चलो चालू अपी ने क्या धांधलेबाजी करी है आप मेरे साथ जरूर से शेयर करना। और मेरे क्या पीओवी है वो तो मैं आपको पार्ट 2 में, उसका जो व्लॉग का पार्ट 2 डालूंगी तब आपके साथ शेयर करूंगी। ये वाली वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।